दर्शनं देवदेवस्य ॐ नमो अरिहन्ताणम् दर्शनं पापनाशनम् ॐ नमो सिद्धाणम् दर्शनं स्वर्गसोपानम् ॐ नमो आयर्याणम् दर्शनं मोक्षसाधनम् ॐ नमो वज्रायाणम् प्रभु दर्शन सुख संपदा नमो लोले सवसाहूर्णम् प्रभु दर्शन। सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर कुंडली पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज परिश्रम अबाधवती श्री गतिमान भव्य जीवों को आत्मतार्थ संदेश देते हुए अग्रगामी हैं। विगत दिवस में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच 4 लक्षण के बारे में आपने संक्षेप में सुना, समझा, जाना। आज उत्तम सत्य धर्म के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें। यद्यपि सत्य चर्चा का विषय नहीं है, सत्य जीवन में धारण करने का विषय है। सत्य एक अनुभूति है जो किसी को दी नहीं जा सकती, किसी से ली नहीं जा सकती। अनुभव प्रत्येक प्राणी का अपना निजी पूर्ण व्यक्तिगत होता है। वस्तुएं ली जा सकती हैं, दी जा सकती हैं, विचार भी लिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, शब्दों का भी व्यापार किया जा सकता है, किंतु अनुभूतियों का व्यापार नहीं किया जा सकता। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप किसी को दे नहीं सकते। किसी के सिर में दर्द हो रहा है, आप दे नहीं सकते। उदर में पीड़ा हो रही है, न दे सकते न ले सकते। किसी नारी को प्रसव पीड़ा हो रही है, देखने वाले देख सकते हैं, और श्रुति के बाद यदि पुत्र आदि का जन्म हुआ खुशी मना सकते हैं, पीड़ा को बता नहीं सकते। यदि किसी को आनंद आ रहा है, उसके आनंद को देख करके आप हंस सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, उसके आनंद को बांट नहीं सकते। दर्द, दुख, भय, शोक, पीड़ा, आनंद, खुशी इत्यादि ऐसे भाव हैं, इन भावों को कभी आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्तियाँ की जा सकती है, किंतु भाव ज्यों की त्यों शब्दों में बांधे नहीं जा सकते। उन्हीं शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति अच्छे भाव रख सकता है, उन्हीं शब्दों को बोल करके बुरे भाव भी हो सकते हैं। अनुभूतियाँ अलग अलग होती हैं। एक ही प्रकार का भोजन करके किसी को बहुत आनंद आ रहा है, किसी को क्रोध आ रहा है। एक ही प्रकार के शब्द सुन करके किसी को बहुत आनंद आ रहा है, किसी को रोष आ रहा है। शब्द, वस्तुएं या विचार ये निमित्त बनते हैं, जिसकी जैसी पात्रता होती है उसके अनुसार निमित्त बनते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश समान होने के बावजूद भी चम्मच में 10 बूंद पानी आता है, कटोरी में 10 चम्मच पानी आ जाता है, गिलास में 2 कटोरी पानी आ जाएगा, और थाली में पूरे थाली भर जाती है। ड्रम, बाल्टी आदि इतने पात्र हैं, सब में उतना उतना पानी आ जाता है, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। ऐसे ही अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सब ग्रहण करते हैं। वीतरागी जिनदेव, शास्त्र, गुरु निमित्त हैं सबके लिए पुण्य के कारण, निमित्त हैं आपको पापों से बचाने के लिए। कौन उनके निमित्त से अपने आप को कितना बदल पाता है, अपने आप को बुराइयों से बचा पाता है, पुण्य में संलग्न कर पाता है, कौन कितना लाभ ले पाता है, उस पर डिपेंड करता है। शब्दों के माध्यम से अपनी भावों को कौन कितना व्यक्त कर पाता है, ये है सबका अपना अलग अलग भाव तरीका होता है, उस पर निर्भर करता है। किंतु अनुभव फिर भी कभी किसी को दिया नहीं जा सकता। सत्य धर्म अनुभव की चीज़ है। सत्य धर्म बोलने की नहीं है। सत्य धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? पहली व्यक्ति
व्यवहार जीवन में झूठ बोलना छोड़ दें। उसके बाद सत्य अनुभूति बने, उसके बाद सत्य महावती बने, उसके बाद भाषा सम्मति का पालन करने वाले, उसके बाद वचन गुप्ति का पालन करने वाले, उसके बाद सत्य धर्म को प्राप्त करता। सत्य धर्म का प्राण है। जैसे आपके विद्युत उपकरण है ना, विद्युत ना हो तो कितने भी हों, 1000 बल्ब लगे हों, लाइट ना हो तो दीपक के टिमकार जैसा प्रकाश भी न देंगे। और लाइट है तो छोटा सा बल्ब भी होगा तो अपनी सत्ता का बोध करा देगा, एहसास करा देगा, हाँ लाइट है। आपके बिजली बोर्ड पर जो लाइट जलती है उसे मालूम चलता है लाइट आ रही कि नहीं आ रही, इंडिकेटर होता है, उसे समझ जाते हैं। ऐसे ही यदि आपके जीवन में सत्य है तो संपूर्ण धर्म आपका सार्थक है, और जीवन में सत्य नहीं है, केवल मिथ्या अपलापों का पुलंदा भरा रखा है, तो कितना भी करते चले जाओ कुछ नहीं सब व्यर्थ। हम अपने जीवन को सत्य से अनुस्यूत बनाएं, सत्य का कहीं गैप न पड़े, लगातार सत्य के साथ जिए। और तार जब लगता है तब बल्ब जलता है, तार नहीं लगता है तो बल्ब नहीं जलता है। तार लगा दिया, बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप भी रह गया 2 तारों के बीच में, तब भी बल्ब जलेगा नहीं। तो हमारा जीवन में सत्य से अनुस्यूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी जीवन मिथ्यात्व के साथ जिए, मिथ्या अभिप्राय के साथ जिए, वृद्ध अवस्था में देख लेंगे, नहीं। भावना अवश्य भारी पड़ेगी। अपनी आत्मा को बताना पड़ेगा, रे आत्मन तू ये पाप कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, तूने किसी का मन दुखाया है या किसी को खुशी पहुंचाई है, तूने ये दूसरों के निमित्त किया, ये अपने निमित्त किया, कैसे भी किया। अपनी आत्मा से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, सर्वज्ञ भगवान से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। कम से कम आत्मा परमात्मा के सामने ईमानदार बनी रहो। और जो आत्मा परमात्मा के साथ ईमानदार बन जाता है, आज नहीं तो कल दुनिया के सामने ईमानदार बन जाएगा। जो आत्मा परमात्मा से बेईमानी करता है, वो दुनिया के साथ कितना भी ईमानदार बन जाए, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। मान भाव ऐसा नहीं, गलती नहीं होती, गलतियां संसारी प्राणियों सबसे होती हैं। दुलाना दूध का कोई विकारों का बसेरा है, उजाले में शराफतें, अंधेरे में अंधेरा है। सबसे गलतियां होती हैं। फिर गलतियां करते करते पार कैसे होंगे संसार सागर से? जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो गलतियों को छोड़ देता है तो पार हो जाता है। जो गलती को गलती माने ही नहीं, गलती छोड़ बैठा, उसे भगवान कहते हैं। करे गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। माने जो न गलती उसे हैवान कहते हैं। सुधारे जो अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलती को सुधारना शुरू करो, इंसान ही भगवान बनता है। महान भाव ये सत्य धर्म प्रेरणा देने आया है। नई रंगत नई खूबी नई अरमान पैदा कर। नई रंगत नई खूबी नई अरमान पैदा कर। अगर इंसान है तो इस खाक के पुतली में भगवान पैदा कर। इसमें भगवान पैदा होने की सामर्थ्य है और वह भगवान पैदा सत्य के माध्यम से हो पाएगा। आप सभी के जीवन में वह सत्य प्रकट हो। सत्य मनोयोग होता है, सत्य वचन योग भी होता है, सत्य की कायिक प्रवृत्ति भी होती है। सत्य 10 प्रकार का होता है, जनपद आदि, वह भी सत्य होता है। ये सत्य आपके जीवन में आए, आप विधान कर रहे हैं सत्य धर्म से, आप देखोगे सत्य का क्या महत्व है। असत्य का भी आपने फल देखा। राजा वसु के बारे में आपने प्रकरण बना पढ़ा। ऐसी अनेकों उदाहरण हैं। असत्य के कारण बड़े बड़े राजा राजवंश नष्ट हो गए और सत्य के कारण भीख मांगने वाला भिखारी भी राजा बन गया, सम्राट बन गया। सत्य का सहारा लेकर के एक चोर भी आधे राजा का राज्य का अधिकारी बन गया। वह दीक्षा लेकर के मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त कर गया और सत्य के कारण राजा भी नरक में चला गया। इसलिए असत्य को छोड़ करके जीवन में सत्य को स्वीकार करें। यही आत्मा को परमात्मा बनाने का सरल उपाय है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना बातें हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम ज्योति शासनम विश्व कल्याण कारकम।
दर्शनं देवदेवस्य ॐ नमो अरिहन्ताणं दर्शनं पापनाशनम् ॐ नमो सिद्धाणं दर्शनं स्वर्गसोपानम् ॐ नमो आयर्याणं दर्शनं मोक्षसाधनम्।